करबला में बचा था हुसैन का, जो खून करबला में बचा था हुसैन का, वो शाम में सजाद की आंखों से बह गया। दरूद पाक बुलंद आवाज़ नाल। ये सन जनाब गुलाम शबीर। हुण तुहाडे सामने खतीबे आले रसूल जनाब किबला कासद हुसैन चीमा आओ वजीराबाद, इन्हां तो फौरन बाद जाकिर जनाब मलक वकार हैदर खोखर आफ अलीपुर छठा जनाब किबला कासद हुसैन चीमा। जी बिस्मिल्लाह। पानी की मजलिस ये तो बहुत खुसूसी दुआ एना वास्ते इमरान अजहर नजर इमरान गोंदल ए अजहर गोंदल ए दो बैठे ने ए बारे सेदास ठीक है। इरफान है बानी आले मोहम्मद की इज़्ज़त अज़मत पे मिल के बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ लें। कोशिश करें ज़रा मिलजुल के बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। खालिक का नाम बुलंद है, ज़रा बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर अल्लाह। नारे रिसालत या नारे रिसालत, नारे हैदरी, यक ज़ुबान हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। सल्लि अला मुहम्मद लिसियमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ़ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ़ व लअनतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व तहारतिहिम व जलालतिहिम व हक़्क़िहिम व बयानिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़अवा। सलवात मिलजुल के बावाज़ बुलंद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की इज़्ज़त अज़मत के सदक़े में आपकी बेरिया बेमिसल बेमिसाल इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम खालिक मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के सदक़े में बानियान की इस सफ़े अज़ा को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जो मोमिनीन परेशान हाल हैं मेरा मालिक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फ़रमाए। जो बीमार हैं बिलख़ुसूस सैयद सरवर हुसैन शाह साहब हैं, अज़हर गोंदल साहब हैं, मज़र साहब हैं, जितने बीमारों के लिए मुझे कहा गया है पाक सैयदा की इज़्ज़त अज़मत के सदक़े में मेरा मालिक उन्हें शफ़ाए कुल्ली नसीब फरमाए। आप जितने मोमिनीन दूर नज़दीक से ज़िक्र मौला में आए बैठे हैं दुआ करता हूँ मेरे समेत मालिक हर किसी को उसकी नीयत के मुताबिक उसका अजर अता फ़रमाए। चूँकि बदनीयत बंदे को तो मोहम्मद के दरबार से भी कुछ नहीं मिलता। यह नीयत का ठीक होना ज़रूरी है। नीयत ठीक हो तो ये उस करीम का दरबार है जहाँ फुतरस आए तो पर ले जाता है, राहिब आए तो पिसर ले जाता है और हुर आए तो मुकद्दर ले जाता है। यह नीयत का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। मैं बहुत बड़ी दुआ मांगना चाहता हूँ, आमीन ज़रूर कहना। मेरे मालिक उस वक्त तक किसी हुसैन के अज़ादार, किसी मातमी, किसी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत न देना जब तक वो कब्र हुसैन इब्न अली की ज़ियारत न कर ले।
दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएँ, सहारा दरूद का दें और बुलंद सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किबला इजाज़त है जी मैं नौकरी का आगाज़ करूँ। बिल्कुल मैं बानी मजलिस की हैसियत से हर साल हाज़िर होता हूँ। ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, मैं आपसे अजहान से चूँकि 4-5 साल मुझे 6 साल हो गए यहाँ पढ़ते हुए, और आप मुझसे मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ। मैं पहला फ़िक्रा अर्ज़ करना चाहता हूँ। मज़हब शिया खैरुल बरिया कायनात में आले मोहम्मद के चाहने वालों को अल्लाह ने ऐसी इज़्ज़त अता फरमाई कि ज़माने में किसी और को ये इज़्ज़त अता नहीं फरमाई। किबला हम स्पीकर पे खड़े होके इश्तिहार छाप के लाउड स्पीकर पे मजमा इकट्ठा करके ज़माने को बताते हैं कि हमने जिन्हें माना है उन्हें क्यों माना है और जिन्हें नहीं माना उन्हें क्यों नहीं माना। तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? बिल्कुल मेरे लिए आप बहुत ज़्यादा हैं, मैं बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। हम जिन्हें मानते हैं उन्हें क्यों मानते हैं, और जिन्हें जिन्हें नहीं मानते हम उन्हें क्यों नहीं मानते। मजहब शिया का एक सादा सा असूल अर्ज करना चाहता हूं, तवज्जो है जी। किबला हमारे मजहब का ये असूल है कि कभी भी किसी नबी या किसी इमाम, इनके वालिदैन काफिर नहीं हो सकते। जिसका ईमान है वो मेरे साथ बोले जी, ताईद करना नियाज़ मौला। किबला ये कभी भी किसी नबी, किसी इमाम, इनके वालिदैन काफिर नहीं हो सकते। लो इतनी खूबसूरती के साथ आपने पहला फिक्रा समाप्त किया। अगला फिक्रा भी अर्ज करना चाहता हूं। जब हमारा ये अकीदा है कि किसी नबी या इमाम के वालिदैन काफिर नहीं हो सकते, तो हमारा ये भी ईमान है कि काफिरों की औलादें कभी इमाम नहीं हो सकती। सदके जामा जी, जी सदके जामा जी, जी बिस्मिल्लाह जी। जिसका पीर अली है हैदरी, जी बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सही है। आले मोहम्मद आपको सलामत व आबाद इरशाद रखे। जहां नबी और इमाम के वालिदैन काफिर नहीं हो सकते, वहां काफिरों की औलादें भी इमाम नहीं हो सकती। यही वजह है कि जब इमाम से पूछा गया तो इमाम ने फरमाया कि याद रखो क़यामत तक के लिए असूल दे के जा रहा हूं, जिसने जिंदगी में कभी भी बुतों को सजदा किया हो वो कुछ भी हो सकता है, इमाम नहीं हो सकता। हाय हाय हाय। अब जी बिस्मिल्लाह जी, जी बिस्मिल्लाह जी, सलामत रहिए। अब तारीख में आप खुद ढूंढ लीजिएगा। इसीलिए तो इमाम फखरुद्दीन राजी जब किसी भी सहाबी का नाम लिखते थे तो आगे लिखते थे रजी अल्लाह। एक नाम, दो नाम, तीन नाम, 4, 10 नाम लिखे, आगे लिखा रजी अल्लाह। मेरे बादशाह अली की बारी आई तो लिखते हैं करम अल्लाह। शागिर्दों ने पूछा किबला बाकी सारे रजी अल्लाह लिख रहे हैं, ये अली को करम अल्लाह क्यों लिखते? खुदा की कसम इतना बड़ा फिक्रा है, मेरी तकरीर भूल जाना ये फिक्रा वजनी है। वो फरमाते मेरी मजबूरी थी। उन्होंने कहा मजबूरी क्या थी? फरमाते मैं भी अली को रजी अल्लाह लिख देता अगर अली ने भी अल्लाह को कभी नाराज किया होता। हाय 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 हाय। जी सदके जामा जी, जी सदके जामा जी, या अगर अली ने भी अल्लाह को कभी नाराज किया होता। अच्छा, दो कायनात में हस्तियां ऐसी गुजरी जिनके वालिदैन को दुनिया ने काफिर कहा। दो हस्तियां, वो भी इमाम है, ये भी इमाम। वो इंसानों का इमाम, ये आलमीन का इमाम। लो मैं फिक्रा कहता हूं आप समझ जाएंगे। वो काबा बनाने वाला था, ये काबे में आने वाला है। एक इब्राहिम, एक मौला अली, उनके वालिद को भी दुनिया ने काफिर कहा।
अली के बाप के ईमान पे भी शक किया। किबला मैंने तारीख में ढूंढा कि इनका जुर्म क्या था। 1.25 लाख नबी हैं, इनके बारे में क्यों कहा गया, या इब्राहिम के वालिद के बारे में कहा गया, या मौला अली के वालिद में कहा गया। मैं बहुत बड़ा फिक्र अर्ज करना चाहता हूं, तारीख का निचोड़ इस फिक्र में है। अली हो इब्राहिम हो, इनके वालिद के ईमान पर दुनिया ने शक किया। मुझे एक ही वजह नजर आई, चूंकि उसके बेटे ने उनके बुत तोड़े थे, इसके बेटे ने इनके बुत तोड़े हैं। हाय 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 जी, बिस्मिल्लाह जी, सदके जामा या तुझे जिन्ने थोड़े उन्ने चंगे हो, यकीन करो। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। चुने हुए हमेशा कम ही होते हैं जी किबला। सामईने गिरामी, इब्राहिम के वालिद या मौला अली के वालिद, वजह क्या थी भाई असगर? वैसे तो दुनिया हमारे कान खा जाती है, कुछ फर्क नहीं, सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे, सारे एक जैसे। मैंने कहा अगर सारे एक जैसे हैं तो कलमा सिर्फ अली के बाप का क्यों पूछते हो? बोलो यार, जिस बंदे को मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा है, तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? कलमा आप सिर्फ अली के बाप का पूछते हैं, ये बाकियों के बाप का कलमा क्यों नहीं पूछते? मैंने कहा या अली तू फिर भी खुशकिस्मत है, दुनिया तेरे बाप का पूछती तो है। हाय हाय, तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? गौर फरमाया कि नहीं? जुर्म ये था, बुत तोड़े या इब्राहिम ने, बुत तोड़े या मौला अली ने। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आओ जी बिस्मिल्लाह जी किबला जी, बिस्मिल्लाह जी, सलामत रहो। वाह 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 वाह, किबला इजाज़त है जी। मेरे भाई बहुत ही मोहतरम, बहुत अच्छा पढ़ने वाले किबला मलक ज़ाकिर वकार हैदर साहब इंशाअल्लाह मुफस्सल आपसे खिताब फरमाएंगे। मैं बड़ी जल्दी 2-4 जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। बुत तोड़े हैं जनाब इब्राहिम ने या बुत तोड़े हैं मौला अली ने, लेकिन फिर भी फर्क है। इब्राहिम ने बुत तोड़े थे जमीन पे खड़े होके। हाय हाय, जिस बंदे को पता है वो मेरे साथ बोले। किबला इब्राहिम ने बुत तोड़े जमीन पे खड़े होके, अली ने बुत तोड़े दोशे मुस्तफा पे खड़े होके। होना तो यूं चाहिए था कि नबी अली के कंधों पे सवार होते। तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? मैंने मौलवी से कहा ये क्या हुआ? उसने कहा बात सीधी सी है, अली नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते थे। अली नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते थे, इसलिए नबी ने अपने कंधों पे अली को सवार किया। मैंने कहा ये बता, नबी कभी ऊंटनी पे बैठे थे? उसने कहा बैठे थे। तो मैंने कहा वो ऊंटनी होके नबूवत का बोझ उठा सकती है? गौर फरमाया कि नहीं? अली अल्लाह का शेर होकर नबूवत का बोझ कैसे नहीं उठा सकता? सारी दुश्मनी है अली से। मैंने कहा दुश्मनी है तो फिर दुश्मनी सही। मैं भी एक फिक्र अर्ज करना चाहता हूं। सुलेमान इब्ने दाऊद वादी नमल से गुजरे, चूंटी की आवाज आई, चूंटियों अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं सलमान का लश्कर तुम्हें रोंद ना डाले। जिसकी मर्जी वो चुप रहे, जिसकी मर्जी वो बोल पड़े। ईमान तुम्हारा तुम्हारे साथ, मेरा मेरे साथ। लेकिन फिक्रा यही है कि इसी वादी से मेरा बादशाह अली गुजरा था। चूंटी की आवाज आई, चूंटियों अपनी अपनी बिलों से बाहर निकलो। जिस अली का चेहरा देखना इबादत है, वो अली आ रहा है। सदके जामा जी, जी सदके जामा जी, बिस्मिल्लाह जी। तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? जी बिस्मिल्लाह। नबी ने वो चूंटी उठाई, क्या कहना चाहिए, उसे अपनी हथेली पे रखा। नबी ने फरमाया तुझे मुझसे खतरा है? उसने कहा नहीं, क्योंकि भरे लश्कर में मासूम सिर्फ आप हैं और हमें मासूम से खतरा नहीं होता। तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? नबी का सवाल बड़ा अजीब था। मुझे लगता था कि अल्लाह चाहता था अली के फजाइल पढ़े जाएं, वरना इस सवाल का तुक नहीं बनता। नबी फरमाते हैं ये बता, तू अफजल है या मैं अफजल हूं? किबला कहां चूंटी, कहीं अल्लाह का नबी। तू अफजल है या मैं अफजल हूं? चूंटी देख के कहती है इस वक्त मैं आपसे अफजल हूं। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। इस वक्त
नबी ने फरमाया जल्दी कर, दलील दे। फरमाया दलील ये है कि आपके कदम है जमीन पर और मेरे कदम है नबी की हथेली पर। अब मैं इस जाहिल मुअर्रख को क्या कहूं कि जिसे नबी की हथेली पर चूंटी नजर आ गई, अहमद मुख्तार के दोष पे हैदर करार नजर नहीं आया। हाय हाय हाय, सदके जामा जी सदके जा जी, बिस्मिल्लाह या अली, लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन, नारा हैदरी। इसलिए सामईने गिरामी, मेरा मुर्शद अली जी, बिस्मिल्लाह, खैर होवे जी। पैगंबर के दोष पे उससे पहले नबी ने कहा था कौन है तुम में जो इन बुतों को तोड़े। एक बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा या रसूल अल्लाह, फिक्र महसूस करना, मैं तोड़ता हूं। नबी ने उसके सीने पे हाथ रखा और फिक्र फरमाया, याद रखो जो कल तक पूज चुका हो वो आज तोड़ नहीं सकता। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, जो पूज चुका हो वो तोड़ नहीं सका। ये कहना था कि मेरा बादशाह अली आगे बढ़ा। अली ने आगे बढ़ के कायनात में वो तारीखी फिक्रा फरमाया जो रहती दुनिया तक के लिए अली के अलावा कोई कह नहीं सकता था। अली फरमाते या रसूल अल्लाह, मेरे अलावा इन पुतों को कोई तोड़ नहीं सकता, इसलिए कि सारी जिंदगी न मैंने पुतों को सजदा किया न मेरे बाप अबू तालिब ने सजदा किया। सारी जिंदगी सारी जिंदगी सारी जिंदगी न मैंने सजदा किया न मेरे बाप अबू तालिब ने सजदा किया। अली दोष मुस्तफा पे। बंदों ने कहा मसला यह था नबी का हाथ नहीं पहुंचता था, नबी का हाथ नहीं पहुंचता था, बुत थे ऊंचे, इसलिए अली से तड़वाए। मैंने क्या कहने तुम्हारे इश्क मुस्तफा के, खुद ही लिखते हो उंगली का इशारा किया था और चांद दो टुकड़े हो गया था। जिसकी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो सकता है, 10 फुट से बुत नहीं गिर सकते, क्योंकि दुश्मनी अली से है। अमीर अल मोमिनीन दोष मुस्तफा पे। नबी फरमाते हैं या अली क्या महसूस कर रहे हो। अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, चाहूं तो बढ़ के सितारे छू लूं। हाय 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 हाय, तवज्जो नहीं फरमाई आपने, मैं सितारे को छू लूं। ये जितनी दुनिया कहती है ना मैं तेरे लिए मैं तारे तोड़ ले आवा, सारे झूठे हैं। अली कह सकते हैं चाहूं तो सितारे छू लूं, लेकिन उसे छूने की जरूरत क्या थी। शायर कहता दोष नबी पे मेरी बुलंदी का ये आलम था। अली कह रहे दोष नबी पे मेरी बुलंदी का ये आलम था, हाथ बढ़ा के छू सकता था, अर्श का तारा मैं छू सकता था, हाथ बढ़ा के अर्श का तारा फिर भी क्यों छूता, उसको जब बलवा लेता हूं अपने दर पर मैं। तवज्जो है या नहीं आप हजरात की, उसे छूने की जरूरत क्या है जो अली अपने दर पे बुला ले। मौलवी कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, इतने बड़े सितारे अली के दरवाजे पे कैसे आ गया। मैंने कहा लिखा तो है, तारीख तो कहती है कि कुछ बंदों ने नबी से नबी की बेटी का रिश्ता मांगा था और नबी फरमाते हैं ज़हरा के बारे में मुझे इख्तियार नहीं। हाय 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 हाय, अहमद मुख्तार कह रहा है सैयदा के बारे में मेरा इख्तियार नहीं। फरमाया फिर वो कहा कि सितारा आएगा जिसके दरवाजे पे आएगा उसी से होगी। सितारा आया तो था, उन्हें कहा बिल्कुल, लेकिन जाकरी है, इतना बड़ा सितारा एक छोटे से दरवाजे पे कैसे आ गया। मैंने फिर दो बातों से एक बात खाली नहीं, या तो ये मानो कि अल्लाह ने अली के घर को इतना बुलंद किया कि सितारे को आने की जहमत ही ना हुई, तवज्जो नहीं फरमाई, या तो अली के घर को अल्लाह ने इतना बुलंद किया सितारे को आने की जहमत ही ना हुई, या फिर ये तस्लीम करो कि सितारे ने आके जमाने को बताया तुम जितने बड़े भी हो लेकिन ज़हरा के दरवाजे पे आओ तो छोटे बन कर आओ। हाय हाय हाय, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह जी। कायनात में जितने बड़े भी हो सैयदा के दरवाजे पे आओ,
छोटे बन के आओ। यहाँ सारे छोटे बन के आते हैं। किबला कमियों से कमियों वाले काम करवाना कमाल नहीं। आले मोहम्मद ने सरदारों से कमियों वाले काम लिए हैं। थोड़े बंदे समझे हो। कंबर गुलाम नहीं, यमन का शहजादा था। फिजा कनीज नहीं, हब्श की मालिकन थी। और यही वजह थी कि जब यजीद तख्त के नशे में कहता था कि तख्त मेरे पास है, अल्लाह ने मुझे तख्त दिया, उस वक्त सैयदों की कनीज आगे बढ़ के यजीद को झिड़क के कहती, खबरदार इस तख्त में बांध न कर, जिस तख्त पे तू नाज करता है उसी तख्त पे अपनी जूती रखकर मैंने ज़हरा की गुलामी की है। तवज्जो है ये नहीं आप हजरात की। इस तख्त पे मान न कर। आले मोहम्मद ने सरदारों से कमियों वाले काम लिए हैं। जिब्रील सैयदुल मलाइका है, लेकिन सैयदा के दरवाजे पे कहता है मिस्कीन हूं, यतीम हूं, असीर हूं, दर्जी हूं। मैंने कहा तुम तो बड़ी इज्जत वाले फरिश्ते हो, कोई मिकाईल है, कोई इसराफील है, कोई जिब्राइल है, लेकिन सैयदा के दरवाजे पे आके तुम मनसब नहीं बताते। कोई कहता है मिस्कीन हूं, कोई कहता है यतीम हूं, कोई कहता है दर्जी हूं। आवाज आई हम जमाने को ज़हरा के दरवाजे से खैरात मांगने का सलीका सिखाते हैं कि सैयदा के दरवाजे से मांगना हो, हरामी बन के ना हो, कम्मी बन कर सवाल करो। अगर सैयदा के दरवाजे से मांगना हो, अकड़ के ना हो, यहां झोंक के आओ, सवाल करो, वो देगी। कायनात का वाहिद दरवाजा है जहां सुल्तान अंबिया के खड़ा रहता था। किसी ने सलमान मोहम्मदी से पूछा था, सलमान ये सिदरतुल मुंतहा क्या है? उसने दहलीज सैयदा की तरफ इशारा किया, बेनियाजी नहीं। उसने कहा ये सिदरतुल मुंतहा है। उसने कहा सिदरतुल मुंतहा तो वो नहीं कि जहां जिब्रील रुक गया था और नबी आगे चले गए थे। फरमाया तेरी अपनी मुकद्दर, मेरी अपनी किस्मत, तेरी निगाह में वो सिदरतुल मुंतहा है जहां जिब्रील रुकता है, मेरी निगाह में वो सिदरतुल मुंतहा है जहां मोहम्मद रुकता है, जहां नबी रुकता है और रोक के इजाजत लेता है। ज़हरा इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं। ये नबी रोक के इजाजत क्यों ले रहे थे? जमाने को बता रहे थे इस दरवाजे को ना भूलना, इस दरवाजे की इज्जत से गाफिल ना रहना। ये सैयदा का दरवाजा है। नबी कभी उठ के बेटी का, दुनिया कहती है कि सुन्नत है, नबी का हर फेल सुन्नत है, तो फिर आज का बाप अपनी बेटी के इख्तिराम में खड़ा क्यों नहीं होता? तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? ये बाप बेटी के एहतराम में नहीं उठता था। इस्मत ज़हरा का वजन इतना था कि रिसालत वाले पलड़ों को उठ जाना पड़ता था। ये इस्मत ज़हरा है, ये सैयदा की अजमत है, ये उस बीबी का मुकाम है कि सुल्तानुल अंबिया खुद उठ के खड़े होते थे। जिसके लिए ज़माना उठ के खड़ा होता है वो सैयदा के एहतराम में खड़ा होता है। ज़माने को बताया इस दरवाजे से गाफिल ना होना, इस दरवाजे की इज्जत से गाफिल ना होना। किबला रोते इसलिए हैं, दुनिया इसी दरवाजे पे आग लेके आ गई। इसी की बेटियों को मुसलमानों ने इतना मारा जितना इसके बेटों को नहीं मारा। मैं एक फिक्रा पढ़ता हूँ, हर अज़ादार की आंख वुज़ू कर लेगी। मेराज पे जाते हुए अल्लाह जिस नबी की जूतियां उतरवाना पसंद नहीं करता, भरे बाजार में मुसलमानों ने उसकी बेटी की चादरें उतार ली। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल फरमाए। अज़ादारान मज़लूम करबला एक फिक्रा पढ़ा जाता है कि सैयद सज्जाद मुंह छुपा लेते थे
कि मुझे कोई पहचानने वाला मिल ना जाए, ना आज़ादारो। सैयद ने मुंह छुपाया नहीं, जिसे नहीं भी पता था सैयद ने उसका कंधा हिला के पूछा कलमा किसका पढ़ता है। उसने कहा मदीने वाले मोहम्मद का। सैयद रो के फरमाता नजरें झुकाओ, उसी मोहम्मद की बेटियां आ रही हैं। ये चेहलम गुजरा है ना किबला। सैयद सजाद ने एक फिक्रा कहा था करबला में आके। सैयद फरमाता चचा गाजी भागते हुए घोड़े से, सर में गुर्ज खा के, आंख में तीर खा के, बाजू कलम करवा के जीन से जमीन पे आना बड़ा आसान है। भाई कासम घोड़ों के सुमो तले पामाल हो जाना आसान है। अली अकबर कलेजे में बर्छी का फल खाना आसान है। असगर गले में तीर खाना आसान है। हर शहीद का लाशा तड़पा, तीर खाना आसान, तलवार खाना आसान, नेजा खाना आसान। सज्जाद ये तो बता मुश्किल क्या है। सैयद रो के फरमाता सज्जाद जैसा बेटा हो, ज़ैनब जैसी माँ हो, शराबियों का मजमा हो, कभी उस बाजार कभी उस बाजार। वसियअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कल अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिम। सदके जावा, सदके जावा।